हमने पिछले साल ही एक चीज को हाथ लगाया, बोले कहते नहीं, ये जिसको छूते हैं वही सोना हो जाता है। हमने रुचि सोया को हाथ लगाया, आज उसकी कीमत हो रखी है 25 से 30 हजार करोड़ रुपए। और अभी तो मैं उसके संदर्भ में पूरा उसका जो विजन पूरा रखने वाला हूं, अभी सब लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग अभी कई तरह से सोच रहे हैं कि क्या होगा, उत्सुकताएं हैं कि क्या होगा रुचि सोया में। तो जिस दिन रुचि सोया का पूरा प्लान, क्योंकि अब वो लिस्टेड कंपनी है तो उसके बारे में अभी भी नहीं बोल सकता, कुछ रूल लागू होते हैं उसके ऊपर कि क्योंकि मैं उसमें, और पहली बार मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर भी बना। बहुत लोगों ने कहा था, जो ये किसी ने कहा कि ये रामदेव की औकात क्या है। मुझे लोगों ने मेरी बहुत औकात बताई है, जब से पैदा हुआ तब से औकात बताने में लगे हुए। मुझे किसी को सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन मैं भी करने में लगा हुआ हूं। अब कहते हैं अरे ये तो रुचि सोया की इतनी कीमत हो गई, इतना बड़ा कर दिया। 2017 में रुचि सोया ने, एक कंपनी है जिसने दिवालियापन की अर्जी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को के सामने रखी। उसी साल सितंबर में एनसीएलटी ने वह अर्जी स्वीकार कर ली। इस कंपनी ने 12,146 करोड़ रुपए का ऋण अलग अलग बैंकों से लिया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक था, एसबीआई था। एसबीआई तो सबसे ज्यादा 1816 करोड़ का एक्सपोजर था उसका, और भी कई बैंक थे। जब सेटलमेंट की बात आई तो सेटलमेंट के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस देश का बहुत सबसे महत्वपूर्ण बैंक कहा जा सकता है, सेटलमेंट के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 883 करोड़ ले पाया, सेटल कर पाया। 1816 करोड़ की स्थान पर 1816 करोड़ रुपए में से सिर्फ 883 करोड़ उसको वापस मिले, यानी कि 43%, 43%। दिवालिया घोषित होने के बाद एक स्टेज आई जहां बिडर्स आए, बोली लगी। 2 बिडर्स आए। जाहिर सी बात है कि एक तो पतंजलि और एक विल्मा अडानी। अंत में क्या हुआ कि पतंजलि ने 4,350 करोड़ में रुचि सोया को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है। रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि ने 3,250 करोड़ का ऋण लिया, एसबीआई से भी लिया और बाकी बैंकों से भी लिया। तो आप देखिए कि एक कंपनी जिसने इन तमाम बैंकों का पैसा लेकर डूब गई, उस कंपनी को बेचने की जब स्थिति आई तो उसका खरीदार ने भी इन्हीं बैंकों से उसी डूबी हुई कंपनी को खरीदने के लिए ऋण लिया 3,250 करोड़, जिसमें से 1,200 करोड़ तो सिर्फ अकेले एसबीआई ने दिए। अचंभित करने वाली बात है, यही एसबीआई 1816 में से सिर्फ 883 करोड़ हासिल कर पाया, लगभग 1,000 करोड़ का वहां और 1,200 करोड़ का यहां, तो लगभग 2,100-2,200 करोड़ एक रुचि सोया को डूबने और फिर से किसी को खरीदवाने के लिए लगा। एसबीआई का लगा, मेरा और आपका पैसा है, इस देश के करदाता का पैसा है, इस देश के साधारण नागरिक का पैसा है।